मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। मेहनती तालीम याफ्ता सरजानी से मोहब्बत करने वाले, रेल्टर के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले रहनुमाओं को अपने चुनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी पहली कड़ी है। जो हमारे पास एजेंडा आ गया उसके तहत गुफ्तगू की जाएगी। सवाल मेरा ये है कि इतना अहम इजलास है, इसमें जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन नजर नहीं आए। तो मेरा अपना नज़रिया है कि मेंबरशिप जो हो चुकी है वो अच्छी बात है और मज़ीद लोगों को और मौका मिलना चाहिए मेंबरशिप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में वोट डालें और लोग अपनी राय का इजहार करें और अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनें। सवाल ये है मेरा, इलेक्शन के बाद हम और अपने जो है कारकुन बढ़ाएंगे, मेंबरशिप देंगे। कि पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि अभी तक 2.5 साल के अंदर आपने हमारे जो एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया है। नंबर 2 के ऊपर एसोसिएशन के जो तमाम मेंबरान के जो माली गोशवारों के हवाले से आप हमें आगाही फराहम करें। ये जो हमें उम्मीद की किरण दिखाई गई है कि इंशाअल्लाह सितंबर या अक्टूबर के अंदर सरजानी ताउन की तारीख में पहली दफ़ा एक इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या हम एज अ मेंबर आपसे ये उम्मीद रखें कि ये इलेक्शन बआसानी हो जाएगा और आप लोग इसको कामयाब करा देंगे इस काम को? मैं ये सवाल करूँगा, अगर लिया तो पैसा कहाँ खर्च किया, किस मत में किया और किस हिसाब किताब में उसके पास जो है एसोसिएशन के पास उसका हिसाब है। जिस तरीके से सेक्टर 14 है, जिक्र है जहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, तो अगर किसी डॉक्टर के पास भी बंदा जाता है, अगर कोई जख्म बढ़ जाता है तो वो पहली उसकी कोशिश होती है कि बाकी पूरी बॉडी को सेव करे। तो क्यों नहीं हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जितनी दीगर जगह जो इस वक्त सेफ़ हैं, हम उनके ऊपर जो भी इदारा है KDA उससे कांटेक्ट करके वहाँ पे बुनियादी सहूलियात पहुँचाएँ ताकि जो गरीबों का माल है वो सेफ़ हो। लेकिन बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, वो पानी, बिजली, गैस तमाम तर चीज़ों को प्रोवाइड हो जाती हैं। KDA का इदारा जो यहाँ पे NUF भी ले चुका है, जिनके मामला हैं जो अरशद भाई को पता होंगे, तो क्या वजूहत है कि हमारी जगहों के ऊपर ये तमाम बुनियादी सहूलियात नहीं आती। खुदा की बस्ती अगर क्रॉस करें तो वहाँ पर गोटाबाद के अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तीसरा टाउन जो इतना जो फेमस नहीं था पिछले दिनों, कुछ अरसे कबल ही जो स्टार्ट हुआ था, ये तो 1985 की जगह, वो तो अभी कुछ अरसे पहले जो है मौजूद थी, वहाँ पर भी अब जो है बुनियादी सहूलियात पहुँच रही हैं। लेकिन क्या वजूहत है जो सुरजानी का इलाका हमारा आबाद नहीं होकर दे रहा? क्या इसके पीछे कोई माफिया तो नहीं है जो इन जगहों को आबाद नहीं होने दे रहा? जो मेंबर हैं उनसे फ़ीस के मामले में रियायत की जाए। तो मैं कहूँगा पहले फ़ीस का एक स्ट्रक्चर तो तैयार किया जाए, उस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो मेंबरान से फ़ीस भी ली जाए और जो हमारे को ब्रोकर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए वर्कआउट किया जाए, ताकि वो लोग जो इस वक्त अपना प्रोफेशन ही चेंज कर बैठे हैं, तो हम दुआ करते हैं कि वो वापस प्रोफेशन में भी आएँ और हम जो भी फैसिलिटेशन हो उनको प्रोवाइड करें इसी फंड से। और साथ ही जिस तरह अक्सर देखा होगा कि हमारे कुछ रियल इस्टेट छोटे मोटे केसों के अंदर जो है वो थाने कचहरी के धक्के खा रहे होते हैं और नामुनासिब हालात, जबकि वो राइट होते हैं, अपनी हक बजानिब होते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली उनके मसाइल के शिकार होते हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे होते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ऑल सुरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की आज़ादी मेंबरशिप कुछ ऐसे बुकला को दी जाए जो कि हमारा पार्टिसिपेट भी करें और हमारा साथ भी दें और उनकी जायज़ फ़ीस हो। जाहिर सी बात है, कोई फ्री खाली हाथ काम नहीं करता, उसको जो है बाकायदा जो हमारा फंड जो जमा हो उससे उसको फ़ीस भी अदा की जाए और लोगों की परेशानी दूर की जाए। तो हमारे ऑल सुरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि सुरजानी के अंदर मसाइल का अंबार है और दीगर लोग जो इस वक्त
मेंबर नहीं है ऑल प्रेजेंट और प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के, वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो उस हवाले से क्या पॉलिसी है आपकी? क्योंकि यहाँ मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब सब मिलकर काम करें। तो इस हवाले से जो भी पॉलिसी है नए मेंबरशिप की ओपन करने की दीगर वो भी वादे कर दीजिए। और ये बहुत ही अहम इजलास है, इसमें जनरल सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब क्यों नहीं आए? तो इसका जवाब यकीनन मैं आपको सबूत के साथ देना चाहता हूँ। हमने दावत दी, हर तरह से रिक्वेस्ट भी की, और किसी के आने पर यहाँ पाबंदी भी नहीं है। वो आते तो ज़रूर देखते कि उनकी इज़्ज़त में इजाफा ही होता। हम उस किरदार के मालिक हैं कि हमारे घर पे कोई भी आए, हमारे पास कोई भी आए, हमने उसको इज़्ज़त से नवाजना है। इख्तलाफात अपनी बुनियादी नज़रियात से होते हैं, लेकिन हर शख्स की इज़्ज़त एक है और हमें हर शख्स की इज़्ज़त का एहतराम करना चाहिए। अगर वो यहाँ आते तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर हमारे जनरल सेक्रेटरी होते, बराबर में चेयरमैन साहब होते, यकीनन हमें बहुत खुशी होती, हमारे मेंबरान को भी बहुत खुशी होती और सब उनकी इज़्ज़त एहतराम करते। ये देख लें, हमने दावतनामा भेजा, बाकायदा TCS उनको कि आप यहाँ आइए, तशरीफ़ लाइए और आकर अपने सवालात और मेंबरान का जवाब दीजिए। तो वो नहीं आए, ये उनका मसला है। ये चेयरमैन साहब को भी दिया हमने कि तशरीफ़ ले आइए, आपकी यहाँ पर मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं आए। दूसरा सवाल था इरफान भाई का कि मेंबरशिप के हवाले से आपकी पॉलिसी क्या है? ये वो मेंबरान हैं जिन्होंने मुसलसल 3 साल से हमारे साथ काम किया, और ये वो लोग हैं जो हर मुकाम पर हमारे साथ खड़े रहे, परेशानी में भी जुड़े रहे। यकीनन एक पॉलिसी के तहत हमारी रजिस्टर्ड बॉडी ने एक फ़ैसला किया कि यार उन लोगों के साथ ये ज़्यादती हो जाएगी, यह हक तलफी हो जाएगी अगर हमने अपने पुराने लोगों को, जिन्होंने बहुत अरसे तक इंतज़ार, 234 मेंबरान हैं, अल्लाह के करम से इनके पास बहुत टैलेंट है और बहुत ही दानिशमंदाना बसीरत रखते हैं। इनमें से ही आपको क़यादत चुननी है, लेकिन हम बुज़ुर्ग हो गए, अब हमारा भाग दौड़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप नौजवान क़यादत आए, इन्हीं लोगों में से आए, ये सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये अगर हमने ये नई मेंबर शादी खोल दी तो इनके साथ ज़्यादती होगी, इनकी हक तलफी होगी। तो ये सारी बॉडी ने बैठकर फैसला करा कि यकीनन 2 माह हैं, 2 माह के अंदर हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 माह में हम क्या मेंबर शादी कर सकेंगे, और अगर मेंबर शादी करते हैं तो इनका हक मारा जाएगा। लिहाजा आने वाली बॉडी जो है, जो इलेक्टेड होकर आएगी, वो अपनी पॉलिसी खुद बयान फरमाएगी और उनका हक है कि वो मेंबर शादी करें। जो नई इलेक्टेड बॉडी आएगी, यकीनन वो मेंबर शादी के तहत अपने मेंबरान से मुलाकात करेगी। अगर ये मेंबरान से हम मुलाकात करके जाएंगे तो नई बॉडी के पास फिर काम नहीं होगा, वो मुलाकात कैसे करेगी? वो जा जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और अप्रिशिएट किया जाएगा कि वो बॉडी चली गई, ये बॉडी नहीं आई, इसने रब्ता भी किया और मेंबरशिप भी की। यकीनन उनका ये हक बनता है, जो आने वाली बॉडी है उसका ये हक है कि वो नई मेंबर शादी करे और अपने चेहरों को रोशनास कराए। कि चंद लोग नहीं चाहते कि सरजानी आल सरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन इतनी मजबूत हो जाए कि ये हर मुकाम पर अपनी बात मनवाए। इसमें दरारें डालने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। जिस दिन हम मकसूद भाई के तहत सोच के तहत इतने मजबूत हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अपने तमाम रेल्टर भाइयों से और आने वाली बॉडी से कि हर मुकाम पर अपनी बात मनवाएगी। मिसाल के तौर पे सरजानी में लैंड ग्रैबिंग का जो मसला है, जिस तरह चूका तू चल रहा है, और आपके सामने हमने जो काबिश गिरी बेबस नजर आए, यकीनन हमारे एहतियात में कहीं ना कहीं कमी है, हमारे राब्तों में कहीं ना कहीं कमी है। मकसूद भाई की ये बात कंसीडर की जाएगी इंशाल्लाह, और आने वाली बॉडी जो है मजबूत अंदाज में काम करेगी, मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेगी। सुहेल अतर भाई का सवाल था कि हमारे मेंबरान के लिए क्या फलाह बहबूद का आपने काम किया? हमने बेताशा काम किए। कोविड-19 में जो लोग हमसे जुड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वो 6 माह का पीरियड लोगों को हमने राशन बांटा बगैर फ़ोटो सेशन के। वो 6 माह का पीरियड, जिसमें शाबान भाई गवाह हैं कि वो 6 माह का पीरियड हमारी वो काविशों से गुजरा है कि हमने मुसलसल उसमें हमने मदद की, लोगों की फलाह बहबूद का काम किया। 2 साल से जो रमज़ान गुजरे हैं बगैर फ़ोटो सेशन के, हमारे लोगों ने बहुत उसमें काम किया। हत्तुल इम्कान जितनी हमसे कोशिश हो सकती थी, अपनी मदद आपके तहत हमने लोगों की मदद की और अल्लाह ताला ने हमसे वो काम लिया, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। बारिश के मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी मीटिंग के अंदर कनीज़ फातिमा से हमारे रजिस्टर मेंबरान ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 मेंबरान ने आमद की है, उनके लिए क्लिपिंग कर दी जाए। अरसलान होम ने 4B में कब्जा करा, उस वक्त वो चौधरी की एसबियाँ थी यहाँ पर। अहमद भाई इस बात के गवाह हैं, परवेज़ भाई इस बात के गवाह हैं कि हमने पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और प्रेस क्लब पे जाकर वो एहतजाज किया। उसके सिले में
या उस एहतजाज के वजह से ये 4% अरसलान होम के लोग चले गए और तमाम इलाटीज़ को प्लाट वापस हो गए। उसमें बात ये थी कि वहाँ इलाटी मौजूद थे, तासरीन मौजूद थे उस एहतजाज में। आपने देखा कि जिस तरह अब एक पैरेलल सिस्टम लैंड माफिया ने कब्जा शुरू किया, तो उसके अंदर हमारे साथ इलाटी और मुतासरीन ताउन नहीं कर रहे। उसके बावजूद ये तमाम लोग गवाएं कि 14 सेक्टर हो, 15 सेक्टर हो, 10 सेक्टर हो, इसमें भरपूर अंदाज में ऑपरेशन करवाया और खुद दामे दर में सुखने कदम का कदम और खड़े भी रहे। और सबने देखा कि किस तरह लैंड माफिया के खिलाफ आल सरजानी प्रॉपर्टी डीलर ने कोई मुकाम, कोई स्टेज, कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं छोड़ा जहां पर लैंड माफिया की निशानदेही नहीं की गई। मैंने वहां भी तमाम अपने इलाटीज़ से गुजारिश की थी कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमसे ताउन कीजिए। ताउन ये नहीं पैसे का कीजिए, ताउन ये नहीं कीजिए आप बार बार हमारे पास आइए। ताउन सिर्फ इतना चाह रहे थे कि एक दफ़ा हमारे साथ वोट देते जाए, इंटर पार्टी हम बनकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे, गोली लगेगी तो हमें लगेगी, आप मत जाना, झगड़ा होगा हमारा होगा, आप मत जाना। लेकिन खुदा गवाह है, किसी इलाके ने ताउन नहीं करा, किसी मुतासरीन ने पावरी ने ताउन नहीं करा। हम इंटर पार्टी बनने जा रहे थे, वोट के अंदर सिर्फ उन्हें एक दफ़ा जाना था। तमाम 25 मीटर की सफाइयाँ शुरू की थी, लेकिन कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं, उन्होंने इस काम को बंद करा दिया। वरना ये 25 मीटर, तमाम 25 मीटर आपको साफ़ सुथरे होते, ना यहाँ झाड़ियाँ होती, ना यहाँ मिट्टी होती। अल्हम्दुलिल्लाह सरजानी का जो भी काम हमने शुरू किया था इस लिहाज से करा था कि यार पाइपलाइन में हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अगर हम यहाँ सफाइयाँ करा देंगे, झाड़ियाँ कटा देंगे, जंगल साफ़ होगा तो तमाम रियल्टर भाइयों का कारोबार चलेगा, जिससे रोज़ी में असर होगी। आज आप देख रहे हैं कि खुदकुशी के मुकाम पर रियल्टर बिरादरी है सरजानी के अंदर, क्योंकि एक मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। मुझे ये अफसोस होता है कि हम पूरी रात व्हाट्सअप पर लगकर एसोसिएशन की नज़्म ज़ब्त, एसोसिएशन की किरदार कशी, एक दूसरे की इज्जत पामाल तो कर रहे हैं, लेकिन सरजानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी शख्स का एक बयान आया हो तो बता दें, एक बयान। क्या आप यहाँ से रोज़ी नहीं कमाते? क्या आपके बच्चे यहाँ से तालीम हासिल नहीं कर रहे जो पैसा कमा रहे हैं? क्या बच्चे आपके कपड़े नहीं पहनते यहाँ के कारोबार से? तो मेरे भाई, जब आप सारा सब कुछ यहाँ से कमाते हैं तो इस यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको बात करनी चाहिए ना। नहीं करी। ये 2.5 महीने से सुन रहा हूँ मैं वाइस सबकी तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद, इज्जत पामाल। मेरे दोस्तों, ये सरजानी हमारी जान है, सरजानी हमारी रोज़ी है, सरजानी से हम वाबस्ता है, हमारे पूरे ख़ानदान यहाँ वाबस्ता है, रहायश पजीर है। कि हमारे मेम्बरान ने कभी हमें फ़ीस अदा नहीं करी और ना ही हमने फंडिंग उनसे ली। चंद मोअज़्ज़िज़ हमारे हज़रात जो भरपूर हमसे ताउन करते रहे और अपनी मदद आपके तहत जो भी प्रोग्राम हमने किए वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत किए, उसमें किसी मेंबर की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। समझ लिया। जिन साहब ने भी हम पे एतराज़ात लगाए और जो हमारा एहतजाजी प्रोग्राम था, जो वहाँ से फ़ंड आया, यकीन करें जिन लोगों ने वो फ़ंड वसूल करा उन्होंने तो जवाब दिए नहीं। शाबाश है सुहेल भाई को, आमिर शेख भाई को, मिर्ज़ा भाई को कि आल सरजानी प्रॉपर्टी डीलर की मुसलसल दिफाई पोजीशन पे वो खड़े रहे बेचारे, और वो कहते रहे कि हाँ इतना फ़ंड आया, हमने ये कलेक्ट किया, ये हमने प्रोग्राम किए, यहाँ फ़ंड लगा। लेकिन जो साहब व्हाट्सएप पर आकर गुफ्तगू करते हैं वो आकर हिसाब नहीं लेते हमसे, ये अफसोस होता है। उन्हें आना चाहिए। हमारा प्रॉपर दफ्तर है, आमिर शेख भाई का दफ्तर है, मेरा दफ्तर है, वहाँ बैठ कर अपने इन सवालात बिल्कुल करें, हम उसका इजाला करेंगे, हम वहाँ पर उनको हिसाब भी देंगे। हमने ये नहीं कहा कि जिसको फ़ंड दिया आप उससे पूछें, यकीन नहीं करें। हमने अपने ऊपर लिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और वो जो फ़ंड हमने एहतजाज में जमा किया उसके एक पाई का हिसाब हमारे पास मौजूद है। आप देख लीजिए कि कितना फ़ंड आया और किस तरह हमने लगाया। इसके अलावा कोई फंडिंग हमने किसी से नहीं ली। चंद मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं जिन्होंने हमसे बहुत बड़ा ताउन करा, तामे ज़रूरत में सुखने उन्होंने ताउन करा। ये फ़ंड के हवाले से गुफ्तगू हो गई। दूसरा सवाल कि जनाब इलेक्शन की क्या उम्मीद है, क्या इलेक्शन यकीनन इनेकाद किया होगा, हो सकेगा या नहीं हो पाएगा? तो मैं अकबर मीर भाई, आमिर अजीज़ भाई और हमारे फ़खरू भाई और जितने भी बॉडी रजिस्टर्ड बॉडी के मेम्बरान हैं, अक्सरियत की राय ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। इंशाअल्लाह हम वादा कर रहे हैं। हम इन ओहदों पर बरजमान नहीं रहना चाहते। हमें पता है कि कितनी परेशानी है, कितने काम होते हैं। हम बुनियादी रुकन हैं, आमिर अजीज़ बुनियादी रुकन है, अकबर मीर साहब बुनियादी रुकन है। जिस वक्त पहली दफ़ा रजिस्टर्ड बॉडी हुई हम लोग शामिल रहे। फ़खरुद्दीन भाई हमसे पुराने मेंबर हैं। हम वादा कर रहे हैं आपसे
कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह इलेक्शन में। हम आज इसी वक्त बता रहे हैं, जब वक्त आएगा, जिस वक्त इसकी डेट अनाउंस होगी, हम अपने ओहदों से इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएंगे। आप लोग इलेक्शन लड़िए, यकीन करिए अच्छा समझेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे, वादा कर रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब पहली दफ़ा कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज होती है, मिसाल के तौर पे न्यू कराची के मकानात कैसे बने, पहली दफ़ा बने थे। अब किसी प्लाट पर अगर कोई अब मकान बनाता है तो उससे खूबसूरत बनाता है। तो पहली ऑर्गेनाइजिंग ज़रा कमज़ोर होती है, जिसमें तालीम की कमी होती है, लेकिन लगन होती है काम की। तो उस वक्त लगन वाले लोग ले लिए गए और उसमें थोड़ा कानूनी तौर पर हम भी इतने वाकिफ़ नहीं थे, हम भी इसके आईनी तौर पर वाकिफ़ नहीं थे, तो वह हादसाती तौर पर बने। चेयरमैन तो हमने मकसूद भाई को कहा था बन जाइए, ऐलान करा था। जब चेयरमैन मकसूद भाई विड्रा हुए तो कोई बन गया, तो अब शिकायत कैसी मेरे भाई, बर्दाश्त कीजिए, 2 महीने रह गए। और एक अच्छा हमने सिनारियो दिया था सरजानी को, अपनी जानिब से अच्छी क़यादत दी थी, शाबान भाई को भी दिया था हमने। हमें पता था कि ये लोग कर सकते हैं कुछ, लेकिन चले गए, कुछ मजबूरियाँ थी इनकी, हो सकता है चले गए, दोस्तियाँ निभाई हैं, सरजानी से मोहब्बत नहीं निभाई, सरजानी के रियल्टर के मफादात के लिए नहीं करा, हमने अपनी दोस्तियाँ निभाई हैं। यकीन करें हम लोगों ने अपनी दोस्तियाँ एक तरफ करते हुए सरजानी रियल्टर के लिए कुछ काम करा, और हमसे थोड़ा बहुत कम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ किया। आमिर अजीज़ भाई का किरदार आपको शायद नहीं पता, जिस वक्त ये रजिस्टर यूनियन नहीं थी और रजिस्टर होने जा रही थी, तो उस वक्त हम इस यूनियन को चला रहे थे जब अंसार भाई यहाँ सदर थे। उस वक्त हम 2 अफराद तमाम दफ्तरों में, जंग अखबार के दफ्तर में, अमन अखबार के दफ्तर में, दोनों मोटरसाइकिल पर जाकर अपनी न्यूज़ लगवाते थे, काम करते थे। उस वक्त से हम काम कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ, अच्छी क़यादत आए, आपको एक बेहतरीन माहौल फराहम हो। ये कब्ज़ा 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 कब्ज़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। सेक्टर 7 तक कहाँ कब्ज़ा है, आबाद है, वहाँ कारोबार करें, आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, सारा ओपन एरिया पे हमारे लैंड माफिया ने कब्जा करा है। तो ये कब्जे की रेट ख़त्म करें, मुस्बत अंदाज में इसको प्रचार करें, प्रमोट करें। 15 के अंदर तमाम इलाके आए, बाउंड्री हम लगवा के देंगे, 14 में आएंगे बाउंड्री हम लगवा के देंगे, 10 में आएंगे बाउंड्री हम लगवा के देंगे, सारी बुराइयां परेशानी हम लेंगे, लेकिन इलाके का आना तो ज़रूरी है ना मेरे भाई। तो ये कब्जे की रेट ख़त्म करें और अपना काम करें, ताकि इसको प्रमोट करें, यहाँ से रोज़गार मैसर होता है आप लोगों को। खुदा चंद बातें जो रह गई काविशों के हवाले से, तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, शाबान भाई भी बैठे हैं, मकसूद भाई भी बैठे हैं। क्या ये लेटर इशू नहीं हुआ था कि ब्रोकर नॉट अलाउ रजिस्ट्रार ऑफिस, ये लेटर इशू हुआ था सर कि ब्रोकर नहीं आएगा रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, इसकी बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि आप ब्रोकर नहीं आ सकता। मुझे सिर्फ इतना बताएं मेरे भाई, रजिस्टर मेम्बरान भी बैठे हैं जो व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं, वो कब गए अपनी इज्जत बचाने के लिए? ये तो इज्जत नफ्स मजरू हो गई थी ना पूरे कराची के ब्रोकरों की, कि ब्रोकर को अलाउ ही नहीं था रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने को। किसको अवेयरनेस थी? कब वो लोग गए अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे भाई? ये पिटवास थी, ये पिटवास के जिम्मेदारान थे कि उस सड़ी गर्मी में धूप में जाके हमने एहतजाज करा हाई कोर्ट पे, और वो आर्डर वापस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें चंद लोग वो भी थे जो हमारी यूनियन में नहीं थे, उन्होंने भी ताउन करा, उनका नाम नहीं लिया जाए तो इज्जत थी, उन्होंने भी ताउन करा। तो मेरे दोस्तों, आप बातें बना रहे हैं, सिर्फ सियासत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये देखें कि आपको किस तरह मजबूर किया गया। अब डीसी ऑफिस को मुंतकली के लिए क्या जद्दोजहद नहीं की हमने, यहाँ से जा रहा था शेरशाही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस पिटवास की वजह से डीसी ऑफिस यहीं रुका हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिपिंग तो कर दे, इस पर रुका हुआ है। सरजानी में लाने की जद्दोजहद बेतहाशा करी, शाबान भाई, मकसूद भाई और बहुत सारे लेटर गवाए कि हमने रात और दिन अपनी काविशें की, मेहनत करी कि ये सरजानी में आ जाए, नहीं आ सका, लेकिन हमने इसको जाने भी नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, अभी रिसेंटली जो मसला दरपेश आया है, उसका ताल्लुक आपके जहनी सोच से भी नहीं होगा, उसको आप जानते भी नहीं होंगे, सिवाय शाबान भाई के या आमिर अजीज़ भाई के या आमिर शेख भाई के। हमारी सरजानी की पूरी कैटेगरी को 3 में डाल रहे थे, वो यही बात थी सर, कैटेगरी 3 में डाल रहे थे शाबान भाई। ये कानूनी बात है, कहाँ रेलटर को पता बेचारों को, सिवाय व्हाट्सएप के जरिए बुराइयां करना, इज्जत पामाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सरजानी को वापस कैटेगरी 5 में डलवाया है, अल्लाह के करम से। और पता है अगर कैटेगरी 3 में डल जाती इसकी वैल्यूएशन, तो नाज़ोबाद के बराबर आपसे पैसे लिए जाते, फिर कहाँ खड़े होते आप? आज सेक्टर सरजानी को कैटेगरी 5 वैल्यूएशन 5 के तहत ही रुकवाया। आमिर अजीज़ भाई और आमिर शेख भाई की इसमें काविश है, रातों दिन भागे, FBI में गए, मीटिंगें करी, बताया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और वो सिस्टम यकीनन सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी के तहत चलेगा। तमाम रकम फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास जमा होगी, और हम अपना एक बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं जो इलेक्शन में हमारे लिए ज़रूरी है। तो तमाम रकम फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास जमा होगी, जो भी कलेक्शन होगी यहाँ जमा होगी, यकीनन इनका रजिस्टर मेंटेन होगा, वो जमा होगा, उसके बाद इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे हम लोग। तो सबसे ताउन की अपील की जाती है
और जो भी दे सकते हैं वो दीजिएगा, हम उसे एडजस्टमेंट करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये आज सुरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, बिल्कुल परवेज भाई, अकबर भाई, आमिर भाई, हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं खुद इस मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। पर इस एसोसिएशन के असल मालिक और असल वारिस जो है ना, देखें वो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो ये एसोसिएशन है, तो आप लोग इसके असल मालिक और वारिस हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये सवाल करता हूँ, क्या आप लोग इस हक में हैं कि इस एसोसिएशन के इलेक्शन वक्त पर बर वक्त जिसका है उस पर होने चाहिए? अगर आप लोग इसके हक में हैं तो अपने अपने प्लीज़ हाथ खड़े कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गुज़िश्ता 2 साल से सरजानी टाउन के अंदर ये जो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन जिसका नाम आज सरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन है, इसको एक अजीबोगरीब तमाशा बनाया गया है। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं तो एक बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आती है, वो ये है कि जॉइंट स्टॉक से लेकर तमाम मामला तक ऑल सरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर के जो सदर हैं वो अकबर मीर साहब हैं। कानूनी तौर पर वो इस एसोसिएशन के सदर हैं। हमारी पूरी की पूरी काबीना तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन पर अपने एतमाद का इजहार कर चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेंबरान भी हमारे सदर अकबर मीर साहब पर उसी तरीके से एतमाद का इजहार करेंगे जिस तरीके से एसोसिएशन की कैबिनेट की 2/3 मेजॉरिटी उन पर एतमाद का इजहार करती है। तो मेरा ख्याल है अगर आप लोग हाथ उठाकर अपने एतमाद का इजहार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तमाम लोग अकबर मीर साहब को बतौर सदर तस्लीम करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर उनके किरदार को हम तस्लीम करते हैं। और दूसरी एक अजीब मज़ाक़ा खेज़ सी सूरत हाल है कि शायद क़वानीन से लाइल्मी है या क्या मामला है कि बहुत अहम अहदों पर विराजमान लोग जो खुद तो सामने आते नहीं हैं लेकिन उनके तर्जुमान के तौर पर कुछ लोग आते हैं और वो शायद उसी तरीके से एसोसिएशन के बायलॉज से नावाकिफ़ हैं और लाइल्म हैं। वो में एक बहुत अहम और कलीदी अहदा है, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जो पोस्ट है चेयरमैनशिप की, तो उनको भी अंदाज़ा होना चाहिए, उनके तर्जुमान को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अपने बायलॉज को, अपने आइन को, अपने कानून को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसको पढ़कर जो चीज़ सामने आती है, जो चीज़ वाज़ेह होकर आती है वो ये है कि एसोसिएशन ऑल सरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर जो चेयरमैन का अहदा है वो महज एक एजाज़ी सीट है। इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को नोटिस सर्व करें, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या किसी और मामले में वो अपनी अथॉरिटी को क्लेम करें, ये उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि एसोसिएशन के जिम्मेदारान से जो भी रजिस्टर्ड मेंबरान हैं जो बाकायदा एक अथॉरिटी रखते हैं और मैनेजिंग कमेटी का फैसला ही एसोसिएशन के अंदर कसरत राय से काम करता है और तमाम लोग उसको मानने के पाबंद होते हैं, और जो लोग इसके बरखिलाफ जाते हैं वो एसोसिएशन के इन्हीं बाईलॉज और आर्टिकल के मुताबिक बागियाना रवैयों के तकसीम और बिगाड़ का सबब बनने के जिम्मेदार करार पाते हैं। और ऐसे अनासर की क्या सरकूबी की जाए उसके लिए आपके आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के अंदर और बाईलॉज के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो कार्रवाई कर सकती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है और तकरीबन 250 के करीब मेंबरान की ये नुमाइंदगी करती है, तो देखिए ये एक बहुत जिम्मेदार इदारा है, ये सब कारोबारी लोग हैं, हमारी एक कारोबारी एसोसिएशन है। हमें करना तो ये चाहिए था कि अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम अभी गिनवाए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करने चाहिए थे। हमारे अंदर जो भी बिगाड़ पैदा हुआ, जो भी तकसीम पैदा हुई, हम क्या थे और हमें इन 2 सालों के अंदर क्या कर दिया गया, मेरा ख्याल है मैं अपने सदर जनाब अकबर मीर साहब से और अपने असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद सईद भाई से और अपने फाइनेंस सेक्रेटरी फ़खरुद्दीन कुरैशी भाई से, आमिर अजीज़ भाई से और जावेद भाई से और बाकी तमाम लोग जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इन कानूनी मामलात को तो ज़रा गौर से देखें और जो सियासी मामलात हैं जो एसोसिएशन के अंदर खराबी का सबब बनते हैं, जिन्होंने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया उनकी निशानदेही करें, जिन्होंने अपने अंदर तकसीम पैदा कर दी उनकी निशानदेही कर दें, जिन्होंने एसोसिएशन के अंदर बिगाड़ पैदा किया आप लोग उसकी निशानदेही करें और जो आइन और कानून के मुताबिक गुंजाइश बनती है उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई करें और एसोसिएशन को इत्तेफाक राय से और प्यार से और मोहब्बत से चलाया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्द अब अपने इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो तमाम लोग अपने आप को एक मरतबा फिर मोटिवेट करें और मुतहर्रिक करें। ये आपकी एसोसिएशन है और हर मेंबर को ये राइट है इसके अंदर कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो लोग बाहर बैठकर तनकीद करते हैं उन्हें चाहिए कि सिस्टम के अंदर आएँ
और अंदर आकर वो अगर अपने आप को अहल समझते हैं या किसी दूसरे को ज़्यादा अहल समझते हैं तो वो उसको इस बात पर कायल करें कि वो आए, या तो अपना पैनल बनाए या जो भी तरीक़ेकार इंतखाबात के लिए एसोसिएशन तरतीब देती है आपके बाईलॉज के मुताबिक, उसके तहत आप इलेक्शन में हिस्सा लें और साफ़ सुथरे चेहरों को, बाकिरदार चेहरों को और ऐसे लोगों को के जो सरजानी के अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करने की, उनकी खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को मुंतखब करके आगे लाइए। ऑल सरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन है सरजानी टाउन की, और इसके अलावा भी यहाँ पे चंद एसोसिएशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऑल सरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने हर हवाले से अपनी कोशिशें हमेशा की हैं, कब्ज़ों के हवाले से भी और यहाँ पर डेवलपमेंट के एतबार से। अब मसला ये है यहाँ पे जो कब्ज़ों के हवाले से सोशल मीडिया जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उसके ऊपर जो है पूरा ऐसा लगता है कि जैसे सरजानी टाउन पूरा ही जो है कब्ज़े के अंदर आ गया है। अच्छा, यहाँ पे जो कब्ज़े जिन इलाकों के अंदर खाली हो गए थे वहाँ भी जो है जो KDA इंक्रोचमेंट सेल वाले हैं उन्होंने आके जो डेमोलिशन वगैरह की, उसमें चंद एप्लीकेंट्स जो है सिर्फ वही प्रेजेंट हुए थे, बाकी एप्लीकेशन थाने में और एसोसिएशनों में देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि कोई एप्लीकेंट आएगा और अपने केस को आगे चलाए, आगे जाके FIR रजिस्टर कराए या कोई कंप्लेंट करे। यहाँ पे होता यह है कि हर आदमी दूसरे आदमी के चक्कर में बैठा रहता है कि जी ये इसने जमा करा दिया एप्लीकेशन, अब इसके ऊपर एक्शन होगा तो खाली हो जाएगा। तो भाई किस तरह तो कोई भी खाली नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट्स खत्म हुई है। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर 8 है, सेक्टर 8 में पहले से इंक्रोचमेंट थी, काफ़ी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ खाली हुई है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खाली करा है प्लाट, लेकिन जाहिर सी बात है वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो भाई ग्रुप्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जो भी लोग सरजानी टाउन के अंदर काम कर रहे हैं, वो सरजानी टाउन जो है हमारा घर है। अब जब हम अपने घर की बुराइयां बाहर करेंगे तो हमारे घर में तो कोई भी मेहमान नहीं आएगा ना, कोई भी नया आदमी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। बल्कि ग्रुप से तो ऐसा लगता है कि कहीं भी बात होती है, कोई मीटिंग होती है आउटसाइड हमारी, तो हर आदमी यही बोल रहा था कि सरजानी टाउन में तो कब्जा हो गया। अच्छा, हमारा तो कारोबार ही यहीं पे ही है, हमारा ब्रेड एंड बटर यही सरजानी टाउन ही है, तो हमने तो यहाँ पे इसको प्रमोट करना चाहिए सरजानी टाउन को। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ जो डेवलपमेंट के एतबार से काम हो रहा है उसके हवाले से भी सरजानी टाउन को प्रमोट करें। तो सरजानी टाउन को जब हम प्रमोट करेंगे तो यहाँ जो बेड़ा गर्क हुआ है रेट्स का, जो कि 30%, 35%, 50% के ऊपर वैल्यू आई भी है, तो कम से कम उसके एतबार से कुछ इंप्रूवमेंट आएगी और बाहर से लोग आएंगे यहाँ खरीदारी करें। सरजानी की तारीख में पहली मरतबा वो जनरल बॉडी का इजलास और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बात यह कि मैं अपना सा ब्रोकर और कारकुन हूँ यहाँ का, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं सदर साहब का और यहाँ की जनरल बॉडी का बहुत खुशगुजार हूँ कि इन लोगों ने ये पहला कदम उठाया है। तो मेरे भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोगों का साथ दें। रह गई ये जो सियासत है जो हो रही है, इस सियासत को अगर हमने ख़त्म करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनका साथ दें और इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कराने के बाद जो है ना इंशाअल्लाह नए लोग जो आएंगे, जो लोग नए आएंगे वो अपना काम करेंगे, हमें इनका साथ देना चाहिए। यहाँ पर हम ऑल सरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम मेहनतों को देखते हुए हमने तो यही सोचा था कि सुरजानी टाउन के अंदर एक ऐसी मजबूत एसोसिएशन होनी चाहिए जो हमारे सुरजानी के रेलर्स की फलाह बहबूद और के लिए काम कर सके। लेकिन हमारे कुछ दोस्त इसको मजबूत होने से रोक रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश थी कि तमाम लोगों को यकजा कर हम एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं और सुरजानी की रेलर्स बिरादरी के लिए कुछ अच्छे काम करें। यहाँ पर आप देखते होंगे कि तमाम रेलर्स के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर इलाके की, हर जगह की एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन सुरजानी टाउन के अंदर एसोसिएशन मजबूत होना चाहती है, लेकिन हमारे रेलर्स भाई इसके लिए कोशिश जद्दोजहद नहीं कर रहे। तो हमारी अव्वल कोशिश यही होनी चाहिए कि ऑल सुरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करें, इनको मजबूत बनाएं और जो दोस्त नाराज़ हैं उनको अपने साथ लेकर आएँ ताकि हम एक मजबूत एसोसिएशन बनाने में कामयाब हो सकें। हम जिस तरह से ये बॉडी अर्जेंट में बुलाई गई है, इस तरह के मामला हमारे चलते रहें तो बेहतर रहता है, आगाही रहती है। मैं पर्सनली बात कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त हमारे नहीं चाहते उनके बारे में, ये कोई हुकूमत के ओहदे नहीं है यार, ये एक दूसरे का साथ देने के हैं। हर बंदा एक दूसरे को जानता है, इसमें नाराज़गी या इलेक्शन नहीं होना, रुकावट बनना, ये सब बेकार की बातें। यहाँ पे कोई ओहदा नहीं मिलेगा,
कोई सदर पाकिस्तान नहीं बन जाएगा, उसको गाड़ियाँ मराहत नहीं मिल जाएंगी। सीधे सीधे से बात है, जो इस ओहदे पे बैठेगा उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी भाई। बात ये है, काम भी करना है, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ानी बात। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ का ना हमारे यहाँ जो है ना, जैसे नुमान भाई माशाल्लाह ये कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो ऐसे इज्तिमा होते रहे, ये रुकने नहीं चाहिए। मतलब कि किसी भी मामले में कहीं भी किसी भी स्टेट पे हमारे मेम्बरान एक दफ़ा आपस में बैठते रहें, उसी में बेहतरी होगी। और बाकी हमारी क़यादत माशाल्लाह अकबर मीर साहब, आमिर भाई, ये सब लोग यहाँ मतलब इन्होंने अपनी जवानियाँ यहाँ सुरजानी में लगाई हैं। इनके जितने तजर्बे हैं कम थोड़ी है, इनको कोई लालच थोड़ी है, यही है कि सुरजानी आबाद हो जाए। रजिस्ट्रेशन में हमारे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम अपने मेम्बरान से जो है 300 रुपये माहाना फीस लेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमने वहाँ पे अपना मिजाज भाई, फराज भाई आप ज़्यादा समझते हैं, अभी आप रिसेंटली इलेक्शन के प्रोसेस से निकले, तो हमने वहाँ पे अपना ऑडिट जमा करवाना है। हमने आज तक किसी भी मेम्बरान से कोई फीस वसूल नहीं करी। तमाम प्रोग्राम, तमाम जो कुछ भी हुआ है, हमने पूरी मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी मदद आपके तहत कराई। अच्छा, 300 रुपये फीस थी। इस वक्त कारोबारी हालात सबके सामने है, तो ये मेरी अपनी राय है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि फ़ीस तो हमने लाजमी लेनी है, उसके बगैर हम इलेक्शन की, ये हमारी एक सीढ़ी है, हमें आपसे वो रसीदें लेनी है, ये हमारा एक प्रोसेस है। मेरी दरख्वास्त है यहाँ पे बैठे हुए मैनेजमेंट के तमाम लोगों से कि उस फीस को इस वक्त हालात को देखते हुए 100 रुपये कर दिया जाए। तो अगर आप लोग इस हक में हैं तो आप अपना हाथ उठा दीजिए, क्योंकि हमने 2.5 या 2 साल की फीस है जो हमने रिसीव करनी होगी आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि उस फीस को जो 300 रुपये उसको 100 रुपये पे कर दिया जाए इस वक्त हालात को देखते हुए। दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना नर्म ज़ब्त से और जितना खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनी, हमारी बातें सुनी, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम होगा, आप लोग जो नज़रियात थे उसको भी बयान करेंगे और हमारी गुफ्तगू को भी इसी नज़र से सुनेंगे। बहुत शुक्रिया साहब।